मंच पर बैठे हुए हमारे श्री दीपेंद्र जी, संजय जी और सुखनी जी, अधुमन सूरी जी, ऋषि सहदेव जी, सुशीला जी और आप सभी ऑडियंस को मेरा प्रणाम। और मैं श्री अरुण अग्रवाल जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज ये अवसर दिया कि हम आज अपने विचार को संक्षिप्त में आपके सामने रख सकें। और शायद ये कोविड-19 के बाद ऐसा देखने में लग रहा है, नहीं तो ऐसा लगता था कि 2 साल में तो अजीब एहसास तो हो ही नहीं रहा था। अभी यहाँ हम समझते हैं कि सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, सभी लोग, है ना? तो मैं जज कैसे बना, ये भी बड़ी अजीब सी कहानी है। वो कहानी अपने आप में प्रेरणा देती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो संक्षेप में बता दूं इसकी बड़ी अजीब सी कहानी है मेरी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहा था और वो समय कुछ ऐसा था, राजनीतिक उथल चल रही थी, यूनिवर्सिटी 3 साल लेट चल रही थी, सेशन मैंने क्लास का मुंह नहीं देखा। एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्लास का मुंह नहीं देखा। बस एडमिशन फार्म भर दे, एग्जाम फार्म भर दे, एग्जाम दे दिया, पास हुए। प्रैक्टिस में उतरे तो वकालत पेशे में आप जानते हो कहीं ना कहीं थोड़ा तो इधर उधर चलता है, कुछ प्यार करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी करनी पड़ेगी, ऐसा होता है, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर मुझे लगा कि ये जिंदगी हमें गंवाना नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं कंपटीशन दूँ, जज बनूँ। आईएएस का तो समय निकल गया था और मेरे पास केवल 6 महीने थे पीसीएस में अपीयर होना, सिलेक्शन देना, और ये लास्ट चांस था, आगे चांस नहीं था मेरा। एक बात कर रही थी, आप यकीन माने कि 6 महीने का समय ऐसे विद्यार्थी के लिए जिसने क्लास का मुंह नहीं देखा कभी, है चैलेंजिंग था। पर ये भी चैलेंजिंग था कि जिंदगी में करोगे कभी, वकालत कर नहीं सकते हो, इतना पढ़ गए हो कि हाथ चला नहीं सकते हो, करोगे क्या? तो हमें जज बनना है, एनी हाउ, किसी भी कीमत पे हमें जज बनना है। ये मेरा जो संकल्प था ना, इस संकल्प ने मुझे, आप कह सकते हो कि सर के बल खड़ा कर दिया। सर के बल खड़ा करने का मतलब 6 महीने घर छोड़कर इलाहाबाद, घर में पत्नी और एक नवजात बेटी को छोड़ करके 6 महीने इलाहाबाद में रहे और पढ़ाई पढ़ी इस संकल्प के साथ, आई विल बी जज, बनूंगा, निश्चित बनूंगा, कोई चांस नहीं, और ये लास्ट चांस था मेरा। कैसे पढ़ाई पढ़ी, वो एक तकनीक है जो मैंने अपनाई थी, मैं आप बता देता हूँ, आप जैसा ठीक समझे। देखो लॉ के सब्जेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट की लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है, वो पूरी कानून है, उसकी लिमिट है, धाराएं है, आप पढ़ लो, आप कमांड कर सकते हो। मैंने जितने भी विषय थे सभी सब्जेक्ट पे कमांड कर लिया विद इन 6 मंथ। कमांड कर, कमांड ऐसा था कि मेरे साथ 8-10 बच्चे और आए थे, एग्जाम दे रहे थे, मेरे अपने मित्र लोग थे, एडवोकेट थे। तो होता ना कि एग्जाम से जब निकलते हैं बाहर तो सब एक दूसरे से, अरे भाई कैसा रहा, तुम्हारा कैसा रहा। तो सबका पूछा था, मुझसे कोई पूछे भाई डिवीजन कैसा था तुम्हारा,
तो मैं कहता था कि भाई देखो जैसा भी था पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय। ये मेरा संकल्प था, ये मेरी कॉन्फिडेंस था। एग्जाम हॉल से निकलने पर मैं यही कहता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? इतना अच्छा लिखा मैंने, इतना दृढ़ संकल्प आप में आ सकता है? कैसे? दृढ़ निश्चय कब आएगा? अभी आ चुका है। तो वो जो हमने पढ़ने की जो टेक्निक थी वो बताएं कि आगे आपको जरूरत नहीं है। 6 महीने में कितने दिन हो गए? दिन गिन लो, मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। सोने के घंटे अलग कर दो, कितने? 5-6 घंटे सोने के निकाल दो, 5 घंटे बस। बाकी जो घंटे बचे कितने? 18-19 घंटे। 18-19 घंटे हमें केवल और केवल पढ़ना बस। सोचिए ना, 180 दिन गुणे 24, इस सोने के सिवा बाकी जो भी घंटे थे हमें हर घंटे हर समय पढ़ना था। कैसे? बगल में एक होटल में खाना खाने जाते थे तो नोट साथ लेकर जाते थे, रोड साइड से कहीं टकराए नहीं और नोट पढ़ते हुए जाते थे। होटल में बगल में नोट कर दिया, खाना भी खा रहे हैं, नोट पर देख रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के नोट बनाए, नोट को पढ़े और नोट्स को मैंने पिक्चर के जब पढ़ लिया तो ऐसे घर में दीवारें थी, 3-4 कमरे थे, वो इंजीनियर साहब को दे दिया था कि ये आपको पढ़ने के लिए आप तैयारी करो, नया बन रहा। एक कमरे में आईपीसी, एक कमरे में सीआरपीसी एविडेंस, एक कमरे में सीपीसी रिमेनिंग, एक कमरे में सब्सटेंटिव लॉ। नोट्स को वन साइडेड बनाया था, सिंगल साइड। पढ़ लिया, याद हो गया, चिपका दिया। समझ रहे? मेरे सारे नोट्स मुझे याद थे, वो सब चिपका दिए थे पूरे। अब क्या है? अब अगर ब्रश कर रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं। क्लियर? मतलब कुछ भी कर रहा हूं तो कमरे में खड़ा हो गया हूं तो कमरे में खड़े थे। अच्छा, एक बार तो जो विषय याद हो जाता है ना, उसको पूरा पढ़ना नहीं पड़ता, बस पॉइंट आया नहीं कि पॉइंट आते ही बाकी सब जहन में अपने आप आ जाता है। ऐसे करके 6 महीने में हमारे सारे नोट्स मैंने लिखे थे, पढ़े थे, वो रूम में टंगे थे। और दिन में मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में सारा का सारा सिलेबस एक बार में रिपीट कर लेता था। ये तो रिपीटिशन है ना, रिपीटिशन आपको कमांड देगा, इतना कॉन्फिडेंस देगा, लगे हो सबको आता है, सबको आता है, आप समझ सकते हैं। इवन हमने अपने टॉयलेट में भी नोट्स चिपका रखे थे, ब्रश करते थे उसमें चिपका रखे थे। क्यों? 1 भी सेकंड समय हमारा बेकार न जाए। और मैंने फिर यूपी में सिलेक्शन हुआ मेरा। अच्छा, देखिए मैं एक समय है ज़्यादा समझ तो नहीं, ये एक अभी तो बदल गया है। अभी तो मैं अपने कुछ अध्यात्म की तरफ पढ़ रहा हूँ, कुछ आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ। तो मैंने एक दूसरा टेक्निक लिया है, पढ़ते पढ़ते इस पर रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और रिकॉर्डिंग करने के बाद जब गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो उसको रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। अभी अभी जो पढ़ा है या जो पहले पढ़ा है वो मैं सुन रहा हूँ। तो हमारे जो शास्त्र है ना, मैं उन शास्त्रों का ज्ञान भी उसी तरह में ले रहा हूँ। एक बार पढ़ा, रिकॉर्डिंग हो गई, कहीं भी है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
आप भी ये ले सकते हो, अभी कहीं रिकॉर्डिंग कर लिया, जो पढ़ रहे हो जोर से पढ़ो, रिकॉर्डिंग हो गई, और फिर कहीं बैठे हो कुछ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, सुन रहे हैं, बस क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। आप कहीं बैठे हो, रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या थोड़ा सा बता दूं आपको। मैं यूपी पीसीएसए में फाइनल रिजल्ट में वेटिंग में नंबर 1 पर हूँ। कहाँ हूँ? वेटिंग में नंबर 1 फाइनल रिजल्ट, मतलब मेरे बाद जज बन गया और मैं नहीं बना। समझ गए? आपके कार्य की सिद्धि में, मतलब आपका जो मेहनत है वो सिद्ध हो जाए, इसके लिए 5 चीजें चाहिए। सही समय, सही स्थान, सही साधन, क्या क्या? समय, स्थान, साधन और चेष्टा, मेहनत। कितने हो गए? 4। और 5वां है दैव, भाग्य। तो मेरे साथ क्या था? समय सही था, स्थान भी सही था, साधन भी सही थे, किताबें सब कुछ सही था, प्रयत्न भी सही था, तो क्या नहीं था? भाग्य नहीं था। वेटिंग में नंबर 1। समझ गए? हमारे शास्त्रों में अभी जो है 2 चीजें मानी गई। कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाग्य में होगा तो मिलेगा। कितने लोग हैं जो मानते हो कि कर्म से मिलेगा? हाँ, कर्म से मिलेगा, भाग्य पे नहीं। या और कितने लोग हैं भाग्य में मानते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा? नहीं। देखो, बहुत स्पष्ट बात है कि कर्म तो आपका है, कर्म तो आपका है। ऐसे संक्षेप में कह दो कि भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने राम को जो ज्ञान दिया वो था योग वासिष्ठ में लिखा हुआ। वशिष्ठ जी भगवान राम को जो ज्ञान दे रहे हैं, बहुत बहुत क्लियर करके कह रहे हैं कि भाग्य मूर्खों का काम है। भाग्य कर बैठे रहना मूर्खों का काम है। तो कैसे? जब कभी भी किसी को भी कुछ भी मिला है, उसको पुरुषार्थ से मिला है। किससे? पुरुषार्थ से मिला है। भाग्य कुछ नहीं होता, ये कार्यों के अपने जुमले हैं, मेहनत न करने वालों के अपने। पर देखिए, ये तो भगवान राम को दिया, उनके गुरु ने श्री वशिष्ठ जी ने ज्ञान दिया। एक अष्टावक्र गीता है, वो भी हमारे शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञान होता है। उसमें अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि हे जनक, तुम कुछ नहीं हो, तुम एक सूखे हुए पत्ते हो, और पत्ता, सूखा हुआ पत्ता कब कहाँ गिरेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं, ये तो हवा के ऊपर है। कि हवा तुम सूखे पत्ते को उड़ा के मंदिर में ले जाएगी, सड़क पे ले जाएगी, या गंदे नाले में डाल देगी। तो ये तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम तो सूखे हुए पत्ते हो। अब यहाँ क्या कर रहे हैं अष्टावक्र जी? सीधे सीधे तुम्हारे भाग्य में जो है वो तुमको मिलेगा। तुम ये नहीं कहते हैं कि अपना पुरुषार्थ ना करो, भाग्य में है मिलेगा, पर तुम्हें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसीलिए
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ये 5 चीजें चाहिए। इसमें देखिए 4 चीजें तो कर्म से है, सही समय, स्थान, साधन और चेष्टा। ये क्या है? कर्म है, ये कर्म है। फिर भी मैं सामने खड़ा हूं, यूपी में जज नहीं हुआ, भाग्य भी मेरे भाग्य में नहीं था। तो अब आप क्या कहोगे? केवल कर्म लेके हो सकता है सब कुछ? बोलो है? 5 में दैव भी, भगवान कृष्ण ने जब कहा कि 5 चीजें किसी कार्य की सिद्धि में है, तो 4 के बाद 5वां कह दिया दैव, भाग्य। अब मैं सामने आप खड़ा हूं, भाग्य में नहीं था, बाकी सब था, बाकी सब था। कर्म मेरे कितने थे? भाग्य में नहीं था, हो गया। तो कर्म आप करें, पर भाग्य में हो इसके लिए क्या करोगे? कर्म तो करोगे, भाग्य में भी हो इसके लिए क्या करोगे? कर्म तो आपने कर लिया, समय, स्थान, साधन, चेष्टा, हो गया जो आपके हाथ में है। भाग्य तो आपके हाथ में नहीं है ना, है? तो भाग्य के लिए क्या करोगे? है क्या? आस्था ले जा सकती। वेरी गुड, तालियां। देखो हमारे शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, कर्म खूब करो, पुरुषार्थ खूब करो, लेकिन उसे समर्पित कर दो ईश्वर को। जिस क्षण आप ईश्वर को समर्पित करते हो, जिस क्षण आप अपने सभी कर्म, ये समय, स्थान, साधन और चेष्टा करने के बाद ईश्वर को समर्पित करते हो, यही तुम्हारी आस्था है, ये श्रद्धा है, और तब तुम्हारा भाग्य भी साथ देगा। क्लियर? इधर से गया, इधर से कर लिया है? सब कुछ करने के बाद शाम को सोने के पहले एक बात याद करो कि तुमने जितना भी कुछ आज पढ़ा लिखा सब कुछ किया, हे ईश्वर मैं आपको समर्पित करता हूं। अब ये तेरे ऊपर है कि तू, तेरा आशीर्वाद मिलेगा या नहीं। ये एक बार याद करके सो जाओ। मैं निश्चित कहता हूं 4 आपके हाथ में है और 5वां जो ईश्वर के हाथ में है वो निश्चित निश्चित और निश्चित आपको मिलेगा, क्योंकि आपने समर्पण कर दिया है। ये जो समर्पण कर दिया ना, इससे फिर वही एक लाइन, कर्मणेवा अधिकारास्ते मां पदेश। कर्म अपना कर करके उसे ईश्वर पे डाल दो, टेंशन फ्री हो जाओ, तुम्हें वो मिलेगा। याद रहेगा सबको कि हाथ के बाहर जाएंगे तो वो गया काम, इधर से आया उधर चला गया है। अब कोचिंग में जाके समझाएंगे तो नहीं, ये मैंने जो बताया बहुत, मैं सामने उदाहरण खड़ा हूँ। भाग्य भी बहुत बड़ी चीज है, और हर साल ऐसे एक नहीं दसियों बच्चे, ऐसा नहीं कि मैं ही वेटिंग में रहा, दसियों बच्चे हर कंपटीशन में वेटिंग में आते हैं ना। उनके साथ क्या नहीं है? भाग्य। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको समर्पण कर देना है बस। भाग्य आपके साथ होगा, निश्चित होगा, 2 लाइन। उसके बाद फिर हुआ, देखो मेरा संकल्प क्या था? जज बनने का। संकल्प क्या था? जज बनने का। यूपी बिहार की बात नहीं थी, यूपी में नहीं हुआ, बिहार में हो गया। तो संकल्प था, पूरा हुआ।
भाग्य में जहाँ था, जहाँ जिसका होता वहाँ नहीं, यहाँ हो गया, सब कुछ वही है। तो इस तरह से होता है, आपका संकल्प हो जाए पूरा तो आप संकल्प कर लो तो पूरा हो जाएगा। ओके, आगे आगे चलिए, मैं एक बार आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ। और ये रोजगार जी का, उनकी पूरी टीम का, मैंने सुना कि उनकी किताब है जो झारखंड सार संग्रह, वो अभी बेस्ट सेलिंग जा रही है। मुझे लगा कि भाई मैं देखूँ क्या है, मैंने उसको देखा नहीं सरसरी तौर पर। मेरी बहुत अच्छी बुक है और उनकी अकादमी भी, इमरान अकादमी भी अपने इस समय तो अपने शीर्ष पर है। और ईश्वर करे शीर्ष बनी रहे, आप लोगों का कल्याण करते रहे, आप भी अपने कर्म करते रहे, पुरुषार्थ करते रहिए बस। फिर ईश्वर छोड़ दीजिए, सब कुछ होगा, आपका संकल्प भी पूरा होगा। बहुत धन्यवाद।